दिनांक 24 नवंबर विक्टिम्स है जिनका हमारे पास नंबर है, उस पर भी कार्रवाई की ये शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग विदेश भेजने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और लोगों से ठगी का कार्य ठगी कर रहे हैं। इसी सूचना पर गया पुलिस के द्वारा शेरघाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत वहां पर एक विशेष टीम को कार्रवाई के लिए भेजा गया, जिसमें डीएसपी साइबर क्राइम, एसडीपीओ शेरघाटी, थानाध्यक्ष शेरघाटी साइबर थाना और तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। इन लोगों के द्वारा वहाँ पे शेरघाटी थाना अंतर्गत तेतरिया में जाकर के जब एक मकान में छापेमारी की गई तो पुलिस को देख करके कुछ लोग भागने का प्रयास किए। उनका फिर पीछा करके उनको पकड़ा गया, जिसमें 5 लोगों की पकड़ा गया। उन लोगों से जब वहाँ पर तलाशी ली गई और तो उन अभियुक्तों के पास से और उक्त मकान से 1 लैपटॉप, 21 मोबाइल, 15 रजिस्टर और 3 मोटरसाइकिल और फर्जी कई सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से बरामद किए गए। इन लोगों के द्वारा पूछताछ के क्रम में यह बताया गया कि ये लोग आम लोगों का पासपोर्ट का डेटा चोरी कर लेते हैं और उसके बाद एक कॉल सेंटर बना करके कई लोगों को इनके द्वारा फ़ोन किया जाता है और उनको प्रलोभन दिया जाता है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये आपको मतलब गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पे भी ये विदेश भेज देंगे। तो इस प्रकार से इनके द्वारा आम नागरिकों से साइबर ठगी किया जा रहा था। इस मामले में अभी अग्रतर और अनुसंधान बाकी है और इसमें साइबर थाना में जो 5 लोग पकड़ाए हैं उसमें से मुख्यतः जमील अख्तर, जो कि डुमरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, सलैया गांव का, इनके द्वारा इस प्रकार के जो मुख्य भूमिका में शामिल थे और उसी के द्वारा डुमरिया थाना क्षेत्र के 3 अन्य व्यक्तियों को और एक रांची का व्यक्ति मोहम्मद इमरुद्दीन अंसारी, इसको बुला करके इस तरह का कार्य यहाँ पे किया जा रहा था। तो इस प्रकार से कुल 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम हैं विकास कुमार, गणेश कुमार, जन्मुल हुसैन और जमील अख्तर, जो कि डुमरिया थाना के चारों रहने वाले हैं, और मोहम्मद इमरुद्दीन अंसारी, जो कि रांची जिला के खलाड़ी गांव के रहने वाले हैं। और इस मामले में अभी अग्रतर और कार्रवाई की जानी है, जिसको हम लोग करेंगे और इस पूरे गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये साइबर फ्रॉड थाना को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नोनी सोत गांव में एक वृद्ध महिला की गला काट करके हत्या कर दी गई थी। यह काफ़ी गंभीर मामला था और इस संबंध में बोधीबिघा थाना कांड संख्या 76/24 दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई प्रारंभ किया गया था और सभी जो वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इमामगंज को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया था। इस मामले के उद्भेदन तथा इसमें कार्रवाई के लिए डॉग स्क्वाड और एफएसएल की भी का सहयोग लिया गया था तथा तकनीकी अनुसंधान के लिए तकनीकी शाखा की भी हमारी टीम कार्य कर रही थी। इसी क्रम में तकनीकी अनुसंधान के क्रम में और जो अनुसंधान के क्रम में यह बात पता चली कि शेरघाटी थाना अंतर्गत बढ़ई टोला में इस मामले का एक अपराधकर्मी छुपा हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए तकनीकी शाखा की टीम और बोधीबिघा थाना की टीम वहां पर पहुंची। तो किराए के मकान में रह रहे एक व्यक्ति को वहां पर पकड़ा गया, जिसका नाम शशिकांत सुधाकर है, जो कि बोधीबिघा के भंगिया गांव का रहने वाला है। इसके जब तलाशी ली गई तो इसके पास से 2 फ़ोन बरामद हुआ, एक कीपैड फ़ोन और एक स्मार्टफोन बरामद हुआ और उससे जब अग्रतर पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका एक अन्य सहयोगी है लालू कुमार, उसके घर पे उसने जो हथियार है छुपाया हुआ है और उसके घर से लालू कुमार के घर से इस घटना में प्रयोग किया गया चाकू भी बरामद किया गया और शशिकांत सुधाकर के पास से इस घटना को कारित करने में जो मोटरसाइकिल उपयोग किया गया था उसको बरामद किया गया। उससे अग्रतर पूछताछ के आधार पर और जो 2 अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसका नाम है मनीष कुमार और उषा देवी, जो दोनों नोनी सोत गांव बोधीबिघा के रहने वाले हैं। उषा देवी के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इनकी सास जो है वो सारा संपत्ति अपने सौतेले बेटे और ननद को देना चाहती थी, जिसके कारण उषा देवी के द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिल करके, विशेष करके उषा देवी के द्वारा मनीष कुमार को पहले अपने साथ शामिल किया गया और क्योंकि
उसके बाद मनीष कुमार ने फिर शशिकांत सुधाकर से संपर्क किया और लालू कुमार से संपर्क किया, जिसके बाद इस प्रकार की घटना उन दोनों के द्वारा कारित की गई है। कुमार से संपर्क किया और अपनी सास की हत्या के लिए 50,000 रुपये मनीष कुमार को दिया था। मनीष कुमार ने भी इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है और बताया कि उषा देवी के साथ उसका प्रेम संबंध चल रहा था, जिसे कहने पर उसने शशिकांत सुधाकर से संपर्क कर 10,000 रुपया एडवांस और 40,000 रुपया काम होने के बाद देने की बात पर उन लोगों को तैयार किया था। शशिकांत सुधाकर के द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा लालू कुमार के साथ मिलकर के इस प्रकार की घटना कारित किया गया है और लालू कुमार को पूर्व में ही 24/12/24 को हथियार के साथ गिरफ्तारी उसकी हुई थी, जिस संबंध में डुमरिया थाना कांड संख्या 100/24 दर्ज किया गया था। तो इस मामले में कुल 3 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी अभी हुई है और एक अपराधकर्मी लालू कुमार पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। एक मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल और घटना में प्रयोग किया गया चाकू को बरामद कर लिया गया। और वैसे सभी असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार की जा रही थी, जिसके फलस्वरूप जनवरी 2023 से लेकर के 29 दिसंबर 2024 तक विशेष अभियान चला करके 27,368 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और पुलिस की कार्रवाई के कारण 17,000 से अधिक अपराधकर्मी न्यायालय में आत्मसमर्पण किए। कुल मिलाकर के 44,000 से अधिक अपराधकर्मी या तो जेल भेजे गए हैं या माननीय न्यायालय में उनके द्वारा आत्मसमर्पण किए हैं। हत्या के कांड में विशेष उसमें कार्रवाई की गई थी, जिसमें 442 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। दहेज हत्या के कांड में 88 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। डकैती के कांड में 102 अपराधकर्मियों को जेल भेजा गया है। लूट के कांड में 233 की गिरफ्तारी की गई है। गृहभेदन में 63, चोरी और वाहन चोरी के कांड में 626 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। SC/ST के कांड में 1026 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस पर हमला या सांप्रदायिक विवाद के कांडों में 499 अपराधकर्मियों को जेल भेजा गया है। और इसी प्रकार से जो विभिन्न मामलों में कुल मिलाकर के 27,368 अपराधकर्मियों को जेल भेजा गया है और साथ में वाहन जांच से कुल 8,92,59,400 रुपये का फाइन किया गया है। तो इस प्रकार से यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अपराधकर्मियों के विरुद्ध आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि विगत कुछ दिनों से जो विशेष तौर पे कुर्की और इश्तेहार तामिला का अभियान चल रहा था और उसमें मात्र 2 थानों को छोड़ करके सभी थानों में जो कुर्की है वो शून्य किया जा चुका है और वो 2 थानों में भी अगले 2 दिनों के अंदर उसको सभी कुर्की का निष्पादन कर दिया जाएगा और सभी जो इश्तिहार है उसका भी निष्पादन कर दिया जाएगा। ऐसी बार बार शिकायत मिलती थी कि आम नागरिकों का फ़ोन कई बार चोरी हो जाता है, कई बार गुम हो जाता है। तो इसको लेकर के हमारे द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था जो तकनीकी शाखा में लगातार क्रियाशील था और उसके द्वारा जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2024 तक कुल मिलाकर के 800 मोबाइल बरामद किए गए हैं और जिसकी कुल अनुमानित मूल्य करीब 1,60,00,000 रुपये पाई गई है। और इन सभी लोगों को 800 मोबाइल को बरामद कर उनके जो वास्तविक धारक हैं उनको वापस कराया गया है। आज अभी 21 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक कुल 22 मोबाइल बरामद किए गए थे, तो आज कुल 22 मोबाइल को उनको वापस किया गया है और पूर्व में 21 दिसंबर तक कुल 778 मोबाइल को बरामद करके वापस किया गया था। तो लगातार यह अभियान गया पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा था और आगे भी चलाया जाएगा। धन्यवाद।